इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। फर्स्ट में आपको यह पता रहना चाहिए कि पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा। समांतर रेखा ये क्या होता है ये आपको पता रहना चाहिए। एंड द सेकेंड, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स यानी कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इसकी बात करते हैं कि दो लाइन हमने खींचा तो समांतर रेखा क्या कहती है कि दो बात आपको याद रखना है समांतर रेखा के लिए। पहला, जब इसको आगे पीछे बढ़ाएंगे ना तो ये एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं, तो ये आपको पहला चीज़ याद रखना है। एंड द सेकेंड थिंग कि एक दूसरे को बढ़ाएंगे तो कभी मिलेगा नहीं, या तो इधर भी आप ऐसे करके बढ़ाते चलो और इधर भी बढ़ाते चलो तो दोनों एक दूसरे से मिलेगा नहीं। और दूसरा ये याद रखना है कि दोनों का जो डिस्टेंस होगा ना वो इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे 3 मीटर है तो इधर भी क्या होगा 3 मीटर, सब क्या होगा 3-3 मीटर होगा। तो जैसे सीडी होता है ना, सीडी स्टेयर्स, तो स्टेयर्स क्या होता है पैरेलल लाइन होता है, ये एक दूसरे से मिलता नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सबका जो डंडा होता है ये जिसको अपने लोग पाँव रखते हैं, जिसको रंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रंग। ठीक है, वो क्या होता है एक जैसा होता है। ठीक है, तो वो पैरेलल लाइन हो गया। रेल का जो पटरी भी होता है ना वो भी क्या होता है पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है, फर्स्ट चीज। एंड सेकेंड, दोनों का जो डिस्टेंस होता है दोनों बराबर होता है, तो ये होता है पैरेलल लाइन। अब यानी कि आपको आप सेकेंड में याद करना पड़ेगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। ये जो लागू होगा ना ये पैरेलल लाइन पर लागू होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है, ये मैंने पैरेलल लाइन लिया ये दोनों, ठीक है, और दो पैरेलल लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ जो एंगल बनेगा मान लीजिए एक, तो ये इसके दो के इक्वल होगा, यानी कि एंगल एक इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार ये वाला एंगल मान लीजिए 3 है तो एंगल 3 बराबर होगा किसका, एंगल 4 का। तो इसको बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एक और होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो वो भी इसी प्रकार का होता है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जाना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया। फिर देखिए एक बार, ये दो पैरेलल लाइन हुआ। ठीक है, इसको मैंने ऐसे काटा तो ये दोनों पैरेलल लाइन हुआ, तो ये क्या हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा मान लीजिए यहाँ पे एंगल बनेगा 30 डिग्री, तो ये भी क्या बनेगा 30 डिग्री। ये कब लागू होगा, ये इस पर लागू होगा। क्लियर। अब देखिए, अभी आपका क्वेश्चन गया बन। नाउ यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो बोलता है एक्स का मान निकालने के लिए, यानी कि पूरा निकालने के लिए पूरा। तो मैं मार्कर थोड़ा अलग यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा थोड़ा कंस्ट्रक्शन, रचना करूँगा। कैसे करूँगा, यहाँ पे ऐसे करके आप कंस्ट्रक्शन करो। ठीक है, ऐसे करके। अब हालांकि नाम भी दे सकते हो कुछ, यहाँ पे ए दे दो, बी दे दो, सी दे, कुछ भी नाम भी दे सकते हो। ठीक है, ये मैं थोड़ी देर के लिए एक्स यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन है अलग से इसको बनाना है आपको। तो पहला स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कंस्ट्रक्शन, कुछ मान दो पी क्यू किसके थ्रू पास कर रहा है, यहाँ पे ओ मान दो कि ओ के थ्रू पास कर रहा है। ये सब अपना लिख देना। ठीक है, कि मैंने एक पी क्यू एक रेखा खींचा जो ओ से पास कर रहा है, तो टीचर समझ जाएंगे कि बी से ऐसे करके पास कर रहा है, इस तरीका से। कंस्ट्रक्शन को हमेशा डॉट से शुरू दिखाते हैं, शो करते हैं डॉट से शुरू करते हैं, क्योंकि नकली लाइन हुआ ही। ठीक है, ये तो आपको बुक में था नहीं, तो रियल लाइन रहेगा तब तो सीधी रेखा से, लेकिन आपका ये कंस्ट्रक्शन है तो डॉट डॉट से क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ यहाँ पर अब आगे ये और ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो ये अगर इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस डंडा को यहाँ पे उतार दूंगा और इसको यहाँ पे उतार दूंगा। ठीक है, और इसको मैं इसे करके मिलाऊंगा। अब मेरा मार्कर पर थोड़ा गौर करो, ये मैंने ऐसे लिया, ये मैंने ऐसे लिया और ये मैंने ऐसे लिया। ठीक है, तो आप अगर गौर करोगे तो ये पैरेलल है किसका, इसका। ये पूरा का पैरेलल है, तो ये इसका भी पैरेलल होगा, ये इसका भी पैरेलल होगा, समांतर होगा। क्लियर। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा है, क्लियर है ना। नाउ मैंने अभी आपको बताया ये जेड जैसा लग रहा है, तो ये वाला और ये वाला पैरेलल है। ठीक है, तो ये और ये क्या है, पैरेलल है, और ये इसको दोनों को मिलाता है तो ये इंटरसेक्ट लाइन हुआ, प्रतिच्छेदी रेखा हुआ ना, ऐसे। तो मैंने अभी क्या बताया आपको सेकेंड नियम में, रूल में, ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। जैसो ना। अच्छा, तो ना यहाँ पर ये 40 डिग्री है, तो ये जो 40 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा
दिस इज 40 डिग्री। हो या ना? क्यों हुआ? क्यों हुआ? देखो क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला और ये वाला और ये वाला ऐसे बन रहा है, ऐसे 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 बन रहा है। तो ये दोनों पैरेलल है, समांतर है ना, एक ही सीध में है ना दोनों ऐसे। और ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और ये प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी कि इंटरसेक्ट लाइन होगा। क्लियर? नाउ अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई करो। सेकेंड में इधर भी अगर आप मेरे मार्कर पर गौर करोगे तो इधर भी है, ऐसे है, और फिर ये ऐसे गया है, और फिर ये ऐसे है। तो यहाँ भी ये वाला पैरेलल इसका है और ये इंटरसेक्ट लाइन है ऐसे, तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसे ऐसे मैं बनाता हूँ, ये वाला है तो ऐसे मैंने कर लिया, फिर ये ऐसे है, ये है, तो ये दोनों क्या है? पैरेलल है। इसको ऐसे करके ये है ऐसे, ये इस टाइप का है। क्लियर? तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। सेम चीज ये और ये क्या है? पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट लाइन इसको मिला रही है, तो 30 डिग्री होगा। क्लियर? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। अब नाउ आपको ये पूरा पूछ रहा था, ये जो था एम का स्ट्रक्चर जो ऐसे था, तो आपको पूरा पूछ रहा था, तो यानी कि ये पूरा आपको पूछ रहा था। तो एक्स का मान आप कैसे निकालोगे? ये पूरा आपको एक्स था, इसमें से ये कितना निकला? ये वाला कितना निकला? 40 डिग्री। अब प्लस इधर का क्या निकला? 30 डिग्री। तो आपको हो गया 70 डिग्री। दिस इज आंसर। ठीक है, हो गया। नाउ इसे मैं थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ। देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, और ये दोनों पैरेलल था। तो आपको क्या ये पूरा निकालना था, ये पूरा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 40 डिग्री दे दिया था और यहाँ पर भी 30 डिग्री दे दिया था। आप कैसे करोगे? तो आपको वो बीच से नकली लाइन खींचना है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसे डॉट 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 ऐसे करके खींचा। अब ये वाला डंटा इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये डंटा इसके पैरेलल होगा, तो ये वाला इसके भी पैरेलल होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर ये और ये मैंने सोचा पैरेलल है। ठीक है, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला 40 डिग्री होगा, तो ये भी 40 डिग्री होगा। यहाँ पे सेम चीज़, ये वाला पैरेलल होगा इसका। ठीक है, फिर ऐसे करके ये इसको काट रहा है, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। ठीक है, अब ये मेरा पूरा का पूछ रहा था, पूरा का, तो 40 ही 30 ही दोनों को जोड़ देंगे तो 70 डिग्री। तो यानी कि ये वाला पूरा कितना हो गया? 70 डिग्री, क्योंकि इधर 40 और इधर 30, अब पूरा जोड़ देंगे तो 70 डिग्री। थैंक यू।